अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हमदान जो एक तरफ तो शानज़े के वालिदैन और शानज़े के मंगनी करने के प्रेशर से और दूसरी तरफ अपने दिल में ऐना की मोहब्बत की वजह से फैसला करने में हिचकिचाहट का शिकार होगा, तो ऐना उसे समझाएगी और खुशी खुशी शानज़े से मंगनी पे रजामंद कर देगी और फिर शानज़े और हमदान की मंगनी बिलाखिर हो ही जाएगी। मगर हमदान जो कि ऐना से मोहब्बत करने लगा था और उसे लगता था कि ऐना भी उससे मोहब्बत करती है और वो उससे इस मंगनी से रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐना चूंकि खुद गर्ज लड़की नहीं है, अगर वो चाहती तो रज़ा का बदला उसकी बहन शानज़े से लेती और हमदान को अपने निकाह के हवाले से मजबूर कर सकती थी। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो हमदान से मोहब्बत करने के बावजूद उसके लिए किसी भी उलझन और परेशानी का बायस बनने के बजाय अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर हमदान को शानज़े से मंगनी पे रजामंद किया। और हमदान के जाने के बाद वो अकेली बैठकर परेशान होगी कि अब वो क्या करेगी, वो तो एक बार फिर अकेली रह जाएगी। और दूसरी तरफ हमदान और शानज़े की मंगनी की तकरीब में उस वक्त हो जाएगा एक बड़ा हंगामा, जब रज़ा, जिसको ये खुशफहमी होती है कि वो हर लड़की का दिल जीत सकता है, उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपने लड़कियों को अपने पीछे लगा सकता है, वो नताशा को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो बार बार नताशा से बात करने और फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा। तो नताशा, जो कि रज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसके वालिदैन ने इसकी मर्जी के बगैर इसकी मंगनी रज़ा से कर दी थी, अब रज़ा की बार बार बात करने और फ्लर्ट करने पर नताशा इरिटेट हो जाएगी और उसे बहुत बातें सुनाएगी, मगर रज़ा बाज नहीं आएगा। और जब वो नताशा का हाथ पकड़ेगा तो नताशा पलटकर एक जोरदार तमंचा रज़ा के मुंह पर मारेगी और रज़ा, जो खुद को कहीं का शहजादा गुलफाम समझता था, इस तरह भरी महफिल में अपनी ही मंगेतर के हाथों इस तरह जलील और रुसवा होने और थप्पड़ खाने पे गुस्से से पागल हो जाएगा। रज़ा के वालिदैन ये सारी सिचुएशन देखकर परेशान हो जाएंगे। वो दौड़े चले आएंगे और मामले को संभालने की कोशिश करेंगे और नताशा के वालिदैन से माफ़ी मांगेंगे। रज़ा अपनी ही बहन की मंगनी में अपने ही मंगेतर के हाथों इस तरह अपनी इस क्लासिक बेइज्जती पे बहुत तिल मिलाएगा, तो हमदान भी इस बार रज़ा का लिहाज नहीं करेगा और इसे आईना दिखाते हुए कहेगा कि क्या समझ रखा है तुमने नताशा को, हर लड़की ऐना नहीं होती जिस पे तुम सारा इल्ज़ाम थोपकर उसे छोड़कर चले जाओगे। एक तरफ हमदान रज़ा को खूब जलील करेगा और दूसरी तरफ रज़ा के वालिदैन भी रज़ा को फेवर नहीं करेंगे, बल्कि उसे मजबूर करेंगे कि वो जाए और नताशा से माफ़ी मांगे। और ये सब रज़ा की गैरत को गवारा नहीं होगा, वो नताशा से माफ़ी मांगने से इनकार कर देगा। तो मजबूरन रज़ा की माँ को नताशा से माफ़ी मांगने जाना पड़ेगा, लेकिन नताशा, जो इस रिश्ते को बरकरार रखने के हक़ में नहीं होगी क्योंकि वो किसी और लड़के को पसंद करती है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और मामला दरगुजर करने के बजाय उल्टा रज़ा की अम्मी को बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की होती तो आज आपको यूँ माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। अब नताशा इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी और इसका सारा इल्ज़ाम भी रज़ा पे डालेगी। और दूसरी तरफ हमदान की मंगनी के बाद ऐना अब संजीदगी से हमदान के घर से जाने की कोशिश करेगी, मगर हर बार हमदान उसे जाने से रोक लेगा। मगर कब तक फ्रेंड्स? अब देखते हैं कि हमदान के इस रिश्तों के ट्रायंगल का अंजाम क्या होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।